टूनी चिड़िया एक बहुत गरीब चिड़िया थी। एक हादसे में उसके पति का देहांत हो गया था। गरीब होने के बावजूद जब भी किसी को उसकी मदद की जरूरत होती तो वो जरूर मदद करती थी। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस समय इतनी तेज बारिश में कौन आया है, मैं अभी देखती हूँ। जैसे ही टूनी चिड़िया बाहर गई तो उसने देखा कि एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। अरे बहन, तुम इतनी तेज बारिश में क्यों भीग रही हो? चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तभी टूनी चिड़िया उसको अपने घर के अंदर ले जाती है। बहन, मेरा पति एक जादूगर है और बहुत जालिम है। उसने मुझे और मेरे बच्चों को मारकर भगा दिया है। वो तो हमें जान से मारने वाला था। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए हैं। अरे वो कैसा बुरा पति है जो अपने ही बच्चों को मारने वाला था। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारी मरहम पट्टी करती हूँ। नहीं टूनी चिड़िया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है अब मैं नहीं बचूंगी। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये बच्चे जादुई हैं, इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अरे बहन, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपको कुछ भी नहीं होगा। मगर देखते ही देखते उस चिड़िया की वहीं पर मृत्यु हो गई और उसके 3 बच्चे अपनी माँ के साथ लिपटकर रोने लगते हैं। बच्चों, तुम लोग चिंता ना करो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया काम पर जाने लगती है। अच्छा बच्चों, तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैं काम करने जा रही हूँ और शाम को वापस आ जाऊंगी। माँ, आप काम करने क्यों जा रही हो? हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं बच्चों, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। तुम लोग घर में बैठकर आराम करो। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही अपने खेत में पहुँची तो वहाँ पर कालू कौवा बैठा हुआ था। टूनी चिड़िया, तुम ये खेत मुझे बेच दो। वैसे भी तुम यहाँ खेती नहीं करती। नहीं कालू कौवे, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं इसे नहीं बेचूंगी। सोच लो टूनी चिड़िया, अब तो तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं। तुम उनका पालन कैसे करोगी? वैसे भी मैं तुम्हें बहुत अच्छे दाम दूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी टूनी चिड़िया के 3 बच्चे वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? माँ, हम तीनों के पास जादुई शक्तियाँ हैं। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपके पास इतना बड़ा खेत है? आखिर हमारी शक्तियाँ किस दिन काम आएंगी? हम इस खेत पर खेती करना चाहते हैं। नहीं बच्चों, तुम लोग बहुत छोटे हो और ये खेत बहुत बड़ा है। नहीं माँ, हम जादुई बच्चे हैं। आप चिंता न करो। तभी वो 3 बच्चे जादुई शक्तियों से वहाँ पर खेती करने लगते हैं। एक बच्चा अपने जादू से वहाँ पर बीज बोता है और दूसरा अपने जादू से बारिश बरसाता है और तीसरा अपने जादू से वहाँ पर सूरज की रोशनी कर देता है। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फसल उग जाती है। अरे वाह, ये तुम लोगों ने कैसे किया? इतनी जल्दी तो कभी भी फसल नहीं उगती। माँ, अभी तो आप देखती जाएं। हम अपने जादू से इसको काट भी देंगे। तभी देखते ही देखते उन तीनों ने अपने जादू से सारी फसल को काटकर इकट्ठा भी कर दिया। अरे वाह बच्चों, तुम लोग तो बड़े ही शक्तिशाली हो। मैं अभी इस फसल को जाकर बेचकर आती हूँ। तभी टूनी चिड़िया सारी फसल को उठाकर बेचने के लिए चली जाती है और उस फसल को बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाती है। सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सब लोग हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। मम्मा, उन पहाड़ों के ऊपर क्या है? बेटा, इन पहाड़ों के ऊपर बहुत सारी बर्फ है और पेड़ पौधे भी हैं। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। मम्मा, वो क्या है? बेटा, वो मशीन इंसानों ने बनाई है ताकि इंसान उसमें बैठकर उड़ सकें। इंसानों के पास पंख नहीं होते ना, इसलिए। ये इंसान कितने कमजोर हैं जो खुद से हवा में उड़ भी नहीं सकते। नहीं बेटा, इंसान कमजोर नहीं है। उसके पास अकल है और अकल ही उसे तमाम पशु पक्षियों से ज्यादा ताकतवर बनाती है।
इंसानों की बनाई गई ये मशीन वहां तक उड़ सकती है जहां हम भी नहीं उड़ सकते। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा पत्थर आकर टूनी चिड़िया को लगा और टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा घायल हो गई। मम्मा ये क्या हो गया? आपका पंख तो टूट गया है। मैं आपको उठाकर अभी घर ले जाता हूँ। तभी मानू चिड़ा अपनी मम्मा को उठाकर घर ले जाता है और मिट्ठू डॉक्टर को बुला लेता है और मिट्ठू डॉक्टर टूनी चिड़िया को चेक करता है। टूनी चिड़िया, मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, मगर तुम्हारा पंख टूट गया है और तुम अब उड़ नहीं पाओगी। अब तुम्हें सारी जिंदगी उड़े बगैर ही गुजारनी होगी। मिट्ठू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भला पंखों के बगैर एक पक्षी का क्या जीवन होगा? आप कुछ करें। मुझे माफ करना टूनी चिड़िया, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मगर बर्फीले पहाड़ों के ऊपर जो लाल रंग के फल लगे हैं, अगर तुम्हें वो खिलाए जाएं तो तुम ठीक हो सकती हो। मगर समस्या ये है कि हम लोग इतनी ऊपर जा ही नहीं सकते। ये कहकर मिट्ठू डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मैं आपके लिए वो फल तोड़कर लाऊंगा और वो फल खाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, तुम ऊपर तक नहीं जा सकते। कुदरत ने हमें इतनी ताकत नहीं दी कि हम इतनी ऊंची उड़ान भर सकें। अब मुझे अपना बाकी जीवन ऐसे ही गुजारना होगा। नहीं मामा, आप चिंता न करें। देखना, मैं वो फल लेकर ही लौटूंगा। आप मेरा इंतजार करना। मानू चिड़ा अपनी मम्मा की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। पहाड़ों के पास थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। माँ सच कहती थी, हम लोग इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते, मगर मैं भी फल लिए बगैर घर वापस नहीं जाऊंगा। अभी वो ये बातें कर ही रहा था कि उसके पास से एक हेलीकॉप्टर गुजरा, तो मानू चिड़ा तुरंत उस हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ गया और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर पहाड़ों के ऊपर पहुंचा तो मानू चिड़े ने ऊपर से छलांग लगा दी। मैंने कर दिखाया, मैं पहाड़ों के ऊपर पहुंच गया। अब मैं अपनी मम्मा के लिए फल लेकर वापस चला जाऊंगा। तभी मानू चिड़े ने वहाँ से बहुत सारे फल तोड़ लिए और तुरंत अपने घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुँच गया और टूनी चिड़िया वो लाल फल देखकर बहुत हैरान हो गई। अरे मानू बेटा, ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो चमत्कार है। तुम पहाड़ों के ऊपर गए कैसे, और वो भी इतनी जल्दी? मम्मा, मैं थोड़ा सा दूर जाने के बाद थक गया था। तभी मेरे पास से एक हेलीकॉप्टर गुजरा, तो मैं तुरंत उस हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ गया और जैसे ही वो पहाड़ों के ऊपर पहुंचा तो मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अरे वाह मेरे बच्चे, तुमने वो कर दिखाया जो पूरे जंगल में कोई नहीं कर सकता। तुम बहुत बहादुर हो। तभी टूनी चिड़िया वो फल खा लेती है और उसका पंख ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।